जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। गोवर्धन गिरधारी मुरारी शुद्ध लेना हमारी। गोवर्धन गिरधारी मुरारी शुद्ध लेना हमारी। लेना हमारी शुद्ध लेना हमारी। लेना हमारी शुद्ध लेना हमारी। गोवर्धन गिरधारी मुरारी शुद्ध लेना हमारी। गोवर्धन गिरधारी मुरारी शुद्ध लेना हमारी। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, पिछले प्रसंग में वसुदेव जी ने अपने गुरु गर्गाचार्य जी को कहा कि गुरुदेव, गोकुल में नंदराय जी के घर बालकों के नाम रख कर आओ। उन्होंने ये नहीं बताया था किसके बालक हैं, और न गर्गाचार्य जी ने पूछा था कि किसके बालक हैं। यह एक बड़ा रहस्य है। नामकरण संस्कार खिरक में हुआ और उसके बाद में नंदोत्सव मनाया गया। नंदोत्सव के बाद नंद भवन में बकैया लीला होने लगी। बकैया किसको कहते हैं? बकैया कहते हैं घुटवन चलना। गोकुल के ग्वाल वाल एकत्र हो गए, कहने लगे मैया हम लल्ला का उत्सव मनाएंगे। मैया कहने लगी कौन उत्सव मनाओगे? क्या देखो ना, लल्ला घुटुअन चलने लगा है, लल्ला बकैया चलने लगा है। हम लल्ला की बकैया लीला करेंगे। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, अब लल्ला थोड़ा और बड़ा हो गया और वो घर में मलेशिया में से मक्खन चुरा लेता है, किवाड़ के पीछे छिप जाता है, मैया के आंचल से दूध पीता है, पल्लू में छिप जाता है। वह मल्ला में से मक्खन निकालकर चुपके चुपके खाता है, झाल के नीचे छिप जाता है, छबड़ा के नीचे छिप जाता है। एक दिन लल्ला ने मलेशिया में से मक्खन निकाल कर खाया और दर्पण के सामने स्वयं को देखकर कहने लगा मैया मैया इधर आओ। मैया दौड़ कर आई। मैया देख, ये तो घर में ही चोर है, कैसा मक्खन खा रहा है। मैया कहने लगी लल्ला ये चोर नहीं है, मेरा लल्ला है। कि नहीं मैया, मैं नहीं हूँ, यही चोर है। देख मक्खन खा रहा है, इसका मुंह सना हुआ है, हाथ सने हुए। मैया कहने लल्ला ये तू देख, तेरे हाथ सने हुए हैं। लल्ला कहने लगा कि मैया मेरे हाथों में मणि के कंडूला हैं न, इनसे मेरे हाथ में जलन हो रही थी। मैंने अपने हाथ को मलेशिया में डाल दिया, जिससे मेरा हाथ सन गया। और तेरा मुंह कैसे सना? मैया मक्खन में सना हुआ हाथ मेरे मुंह से लग गया, मेरा मुंह सन गया। मैया मुस्कुराने लगी। लल्ला तोतला बोलता जाता है, मैया को कहता जाता है। मैया कहती है कि लल्ला जब तेरा मन हो करे तो मुझे बता दिया कर, मैं तुझे ताज़ा ताज़ा मक्खन निकाल कर खिलाऊंगी। वैसे हमारे यहाँ मक्खन की कोई कमी नहीं है, तू ऐसे मक्खन मत खाया कर।
सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, बालक की गुरु माता ही होती है, बालक को शिक्षा देती है। गुरु का अर्थ होता है, गु का अर्थ होता है अज्ञान अंधकार, और रू का अर्थ होता है प्रकाश। एक ऐसा प्रकाश जो ज्ञान अंधकार को दूर करता है, वह गुरु कहलाता है। इसलिए माता बालक की प्रथम गुरु होती है। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, नगर की गोपियां लल्ला के दर्शन के लिए लालायित रहती थीं और कोई न कोई बहाना लेकर मैया से जाकर शिकायत करती थी। उनका मुख्य ध्येय तो ये होता था कि लल्ला के कैसे दर्शन करें। सुबह सुबह झाड़ू बुहारी लगा देती और देखती कि लल्ला आ रहा है, वह बछड़े खोल देता था। गाय के थन से मुंह लगाकर स्वयं दूध पी जाता था। किसी किसी गोपी के घर जाकर मटकी में से मक्खन चुरा के खा लेता था। मैया से जाकर गोपिका शिकायत करती कि मैया, ये हमें अच्छा नहीं लगता है। और ये लल्ला खाता भी है, उसे बिखेर देता है और ग्वाल वालों को खिला देता है। मैया सुबह सुबह जाकर बछड़े खोल जाता है और गाय के थन से मुंह लगाकर दूध पी जाता है। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, इस प्रकार गोपियाँ लल्ला की शिकायत मैया यशोदा से करती। गोपी किसे कहते हैं? गो कहते हैं इंद्रियों को, और पी कहते हैं निग्रह, नियंत्रण। जिसने अपनी इंद्रियों पर निग्रह कर लिया है, जिसने अपनी इंद्रियां बस में कर ली हैं, जिसने अपनी इंद्रियां नियंत्रण में कर ली हैं, वह गोपी है। गोपी का दूसरा अर्थ है गो कहते हैं इंद्रियों को, और पी का अर्थ है कृष्ण रस पान करना। जिसने कृष्ण नाम रूपी रस का पान कर लिया है, जिसकी इंद्रियों ने कृष्ण नाम रूपी रस का पान कर लिया है, वह गोपी है। उनको कृष्ण के अलावा कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। सुबह सुबह उठ जाती थी, नहा धोकर तैयार हो जाती थी, मक्खन बिलो कर रख देती थी कि आज लल्ला मेरे घर में आए, सर्वप्रथम मैं लल्ला के दर्शन करूं। चुपके से कोरे से खड़ी हो जाती थी, खम्भे के पीछे छिप जाती थी। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि गोपियाँ इकट्ठी होकर मैया से शिकायत कर रही हैं। यह शिकायत करना तो उनका एक बहाना है। उसी समय एक गोपी आई, कहने लगी कि मैया देख, तेरा लल्ला बड़ा नटखट है, तू इसे बिल्कुल भी डांटती नहीं है, न इसको फिटकारती है, इसको ताड़ना नहीं देती है। आज मैं इसे रंगे हाथ पकड़ कर लाई हूँ। और मैया देखकर मुस्कुरा रही है। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, हमारे ब्रज में गोपियाँ जेठ या सरसों से तो घूंघट मारती ही हैं, बल्कि जब वो घर से बाहर निकलती हैं तो घूंघट मार कर निकलती हैं। जब वो गोपी कृष्ण का हाथ पकड़कर
कान्हा का हाथ पकड़कर मैया के पास ला रही थी। उसने घूंघट मार रखा था और उसी उम्र का उसका लड़का भी उसके साथ था। कान्हा ने अपना हाथ धीरे से छुड़ाकर गोपी का हाथ गोपी के हाथ में उसके पुत्र का हाथ थमा दिया और लल्ला दौड़कर नंद भवन में पहले ही पहुंच गए। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, गोपी कहने लगी कि मैया बड़ा ढीठ है, बड़ा नटखट है, वो मुझसे बिल्कुल भी नहीं डरता है और हमें चढ़ाता है। आज मेरा मक्खन छींके पर रखा हुआ था और छींके पे बच्चों की सीढ़ी बनाकर एक के ऊपर एक बच्चा खड़ा करके उसने मक्खन की मटकी छींके से फोड़ दी। मक्खन फैल गया, खुद ने खाया, ग्वाल वालों को खिलाया। मैया कहने लगी कि देख, तू किसका हाथ थामे हुए है, मेरे लल्ला की शिकायत कर रही है। इतने में लल्ला आ गया। मैया ये झूठ बोलती है। उसने देखा, अरे ये तो मेरा ही पुत्र है। बड़ी शर्मिंदा हुई और मुस्कुराकर चली गई। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, एक दिन रात को लल्ला खेल रहा था और मैया से कहा कि मैया वो चंद्र खिलौना लूँगा। चांदनी रात थी, चंद्रमा निकला हुआ था। मैया कहने लगी कि वह चंद्र खिलौना नहीं है, वह दीपक है, कि मैया मुझे वह दीपक ही ला दो, मैं उसके साथ खेलूँगा। मैया कहने लगी वह दीपक नहीं है, वह हंस है, तो मैया वह हंस ही ला दो। मैया कहने लगी वह हंस नहीं है, वो चंद्रमा है और इसके पास में जो छोटे छोटे टिमटिमाते हुए दीपक दिखाई दे रहे हैं, यह सप्तऋषि हैं। मैया ये चंद्रमा दागी क्यों हैं? मैया कहने लगी कि एक बार सतयुग में देवासुर ने समुद्र मंथन किया था और उस मंथन से कालकूट नामक विष निकला था। उस कालकूट विष को शिवजी डकार गए, जिससे उनका नीला कंठ हो गया। तब से शिवजी नीलकंठ कहलाए। मैया तो फिर आगे क्या हुआ कि उस कालकूट विष की कुछ फुइयाँ धरती पर गिर गई, जिसको सर्प पी गए और तब से सर्प विषधर कहलाए। और मैया इस चंद्रमा को दाग कैसे लगा? मैया ने कहा कि लल्ला, उस विष की फुइयाँ कुछ चंद्रमा पर छिटक गईं और जिससे चंद्रमा दागी हो गया। लल्ला, अब बहुत रात हो गई, अब सो जा। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि मैया ने उस लल्ला को सुलाया। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, देवर्ष नारद जी ने काम पर विजय पा रखी है। वह ऊर्ध्वरेता अखंड ब्रह्मचारी हैं। भगवान ने सोचा कि मैं देवर्ष नारद जी की परीक्षा क्यों न लूं। एक बार विष्णु भगवान आकाश मार्ग से जा रहे थे। उन्होंने रास्ते में जाते हुए विश्वकर्मा को बुलाया और विश्वकर्मा से कहा, एक मायावी नगर का निर्माण करो, ऐसा नगर हो कि उसको बिगड़ देखे कोई न रह सके।
सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि विश्वकर्मा ने एक मायावी नगर तैयार किया और उस नगर में शील निधि नाम का राजा रहता था। देवर्षि नारद जी उसके बारे से गुजरे और देखा कि बड़ा अद्भुत नगर है। जब नगर इतना अद्भुत है, इतना सुंदर है, तो यहाँ का राजा कितना सुंदर होगा, कितना शील स्वभाव वाला होगा। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, देवर्षि नारद जी नगर में गए। शील निधि राजा ने बड़ा स्वागत सत्कार किया नारद जी का और नारद जी से कहने लगे कि देवर्षि आप भले आए, मेरी कन्याएं, इसका हाथ देखो, मैंने इसके पीले हाथ करने हैं, इसका विवाह करना है। देवर्षि नारद जी ने उसका हाथ देखा। देवर्षि नारद जी हाथ देकर कहते कि ये बड़ी शील स्वभाव वाली है, विदुषी है, सौभाग्यवती है, इसका विवाह किसी देवतुल्य राजा से होगा या शिव भगवान से होगा। आप इसके ब्याह की तैयारी जल्दी कीजिए, इसके ब्याह का प्रबंध जल्दी कीजिए, समय अच्छा चल रहा है। उस कन्या का नाम श्रीमती था। देवर्षि नारद जी के अंत में काम भावना जाग गई और देवर्षि नारद जी मन में सोचने लगे कि इससे मैं ही क्यों न ब्याह कर लूँ। देवर्षि नारद जी ने सुझाव दिया कि राजन, इसके लिए आप एक स्वयंवर की रचना करें, उसमें बड़े बड़े राजा महाराजा आएंगे और ये स्वयं अपना वर का चुनाव करेगी। इतना कहकर देवर्षि नारद जी मन में सोचने लगे कि ये मुझे तो बरेगी नहीं, मैं क्यों न भगवान विष्णु से जाकर उनका हरि रूप ले लूँ, मांग लूँ। और देवर्षि नारद जी भगवान के पास पहुँचे और भगवान से कहने लगे, प्रभु आप मुझे अपना हरि रूप दे दीजिए। भगवान ने तथास्तु कहा और देवर्षि नारद जी वापस आ गए और वहाँ पर स्वयंवर हो रहा था शील निधि राजा के यहाँ पर, और देवर्षि नारद जी भी कतार में बैठ गए। श्रीमती कन्या वरमाला लेकर चक्कर लगा रही। देवर्षि नारद जी उचक उचक कर ऊपर उठते कि अब तो ये माला मेरे ही गले में डालेगी। लोग देवर्षि नारद जी को देखकर हंस रहे थे, लेकिन देवर्षि नारद जी को इस बात का कुछ भी आभास नहीं था कि मेरा मुख कैसा है। भगवान विष्णु भी वहाँ जाकर चुपके से बैठ गए और शील निधि की कन्या श्रीमती ने देखा कि ये सबसे सुंदर है। भगवान विष्णु के गले में वरमाला डाल दी और देवर्षि नारद जी देखकर बड़े आश्चर्यचकित हुए कि ये तो भगवान ने मेरे साथ धोखा किया है, मेरे साथ अपराध किया है। और उन्होंने अपना मुंह पानी में देखा तो देखते हैं कि मेरा मुख तो बंदर का है, बंदर का है। हरि भगवान को भी कहते हैं और हरि बंदर को भी कहते हैं। भगवान ने तो कोई गलती नहीं की थी, जो मांगा वही दिया था। देवर्षि नारद जी कहने लगे कि ठीक है, विष्णु भगवान ने मुझे बड़ा धोखा दिया है। और देवर्षि नारद जी कैसे कहते हैं, मोहे बंदर दया बनाए जा, विष्णु चक्रवारे ने मोहे बंदर दया बनाए जा, विष्णु चक्रवारे ने मैंने हरि रूप मांग्यो उनसे,
जिन कुड़न हुई भारी तन से जाके लोभ गया मन आए हो आए जा विष्णु चक्रवारे ने मोहे बंदर दया बनाए बनाए जा विष्णु चक्रवारे ने वो कौवे देखे खुश नहीं भाई शंकर को विष दया पिलाई वो कौवे देखे खुश नहीं भाई शंकर को विष दया पिलाई वो छलिया चोर कहाई जा विष्णु चक्रवारे ने मुहे बंदर दया बनाए जा विष्णु चक्रवारे ने राधा संग प्रेम कर्यो भारी रास रचायो रात सारी राधा संग प्रेम कर्यो भारी रास रचायो रात सारी जाकू छोड़ द्वारका जाए हो जाए जा विष्णु चक्रवारे ने मुहे बंदर दया बनाए बनाए जा विष्णु चक्रवारे ने जाकू दूंगा साप में भारी जाकी नारे हरण हो जग ख्वारी जाए दूंगा साप में भारी जाकी नारे हरण हो जग ख्वारी जाकी अकल ठिकाने आए हो आए जा विष्णु चक्रवारे ने मुहे बंदर दया बनाए बनाए जा विष्णु चक्रवारे ने फिर हम बंदर होए सहाय सहाय जा विष्णु चक्रवारे ने जा विष्णु चक्रवारे ने। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।